अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। इसहाक डार आएंगे, मैशत ठीक हो जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ इत्मीनान आएगा, कुछ सुकून आएगा। लेकिन ना ही डॉलर नीचे आया, उल्टा आज 170 अरब रुपए के अजाफी टैक्स लगा के मिनी बजट पेश कर दिया गया। मियाँ साहब, पैगाम भी दें और ज़रा डिटेल भी बताएं ये जो अवाम के सर पे बम फेंका गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ जो बेल आइकन का जो बटन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसको एक दफ़ा ज़रूर बजा दें। और खान साहब, आपने इंट्रो तो दे दिया, जो एक बम गिराया गया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो मिनी बजट की सूरत में। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर जो आजकल के हालात हैं इसका तो मैं ज़िम्मेदार जो है वो सीधा सीधा जो है ना पीटीआई की हुकूमत को समझता हूँ। अगर आप थोड़ा सा नाजरीन के उनको रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा उनको बताते चलें, जब से पाकिस्तान बना था और इमरान ख़ान की हुकूमत आने तक पाकिस्तान का जो टोटल जो अब तक का जो अभी कर्ज़ा है, ये तो 44 ट्रिलियन रुपीज़ का हो चुका है। मगर जब से पाकिस्तान बना है और जब इमरान ख़ान की हुकूमत आई 3-4 साल पहले, उस वक्त तक 24 ट्रिलियन डॉलर रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान मकरूज़ था, और इन्होंने जो है 20 ट्रिलियन का इजाफा किया। मुझे नहीं समझ आती, पाकिस्तान के बनने से अब तक जो 2018 तक तो इतनी डेवलपमेंट भी हुई, बहुत प्रोजेक्ट लगे, उसमें डैम्स बने, उसमें बिजली घर लगे, सड़कें बनी। तो ये इमरान खान के ना वो जो आप कह रहे हैं फलां चीज़ बनी, वो अदा भी तो करने थे ना। नहीं, अदा करने ये थे। तो एक फैशन है ना जी, फलां कर गया, वो चोर है, वो डाकू है, वो पीछे वाला कर गया। तो भाई ये इनका तजर्बा किधर गया? नहीं, इन्होंने जो है 20 ट्रिलियन का जो इन्होंने कर्जा लिया है वो सारा जो है इन्होंने वो पे बैक किया है जो हमने। तो फिर हमारा पिछला कर्जा तो बिल्कुल ही नीचे नहीं आया, अगर आप ऐसे देखते हैं तो। अगर तो इन्होंने खाया पिया गया ना, खा पी पता नहीं किधर है, हमें तो कोई नहीं नजर आता। कोई प्रोजेक्ट फलाना खा गया, कोई नवाज शरीफ प्रोजेक्ट खा गया, पीपल पार्टी खा गई, वो अपना इमरान खान खा गया। ओ भाई ये खा गए सारे, खा गए, मगर इसमें जो है इसमें कसूर तो मैं कहता हूँ जो हमारे गैस की कीमत बढ़ा दी है। अब सर्दी है, गैस की कीमत आपने बढ़ा दी है, आगे रमज़ान आ रहा है अगले और 15-20 दिन के बाद। जी हाँ, 124% का मेरा ख्याल इजाफा किया गया है शायद गैस का। तो इनका क्या, इनके ये जितने बड़े हैं इनमें से रखते होंगे रोजे, सारा कुछ रखते होंगे, लेकिन इनका क्या इशू है? अब ये वो 25 करोड़ लोगों वो हमारे एक दोस्त हैं, वो हमेशा ये बात करते होते हैं, ये एक डिसफंक्शनल सोसाइटी है। ठीक है, डिसफंक्शनल मुल्क है, मगर मैं तो खैर इसको बाई नहीं करता हूँ पे डिसफंक्शनल है, मुल्क का निज़ाम भी चल रहा है। मगर वैसे खान साहब, आपके पास क्या तफसीलात हैं? कोई ये खसारे, ये कहाँ से हम कितने खसारे जो हम लोग करते हैं अपने मुख्तलिफ अदारों में, और उसके बाद जो है उन खसारों को जो है हम लोग उन खसारों को जो है जो ऑलरेडी हमारे अदारे खसारों में जा रहे हैं, उन्हीं को जो है उनको चलाने के लिए जो है हम फिर उसमें पैसे डालते हैं, वो फिर खसारे में जा रहे होते हैं। मैनेजमेंट ठीक करने की बात है ना। मैं 170 अरब रुपए के इन्होंने लगा दिए हैं, तो क्या सिर्फ टैक्स लगाना ही हिकमत अमली है? ये इनकी महारत है। दुनिया भर में देखें ना, जहाँ तो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो अपने अखराजात कम कर लें। अखराजात तो मेरा ख्याल कम करने के लिए आम गरीब आवाम या हम जैसे लोग ही हैं, वही अखराजात कोशिश करते हैं उनको कम कर लें। मगर हुकूमती लेवल पे तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती भाई ये कोई खसारा कम करने की तरफ जा रहे हैं। हम पीआईए को लेते हैं जी। पीआईए जो है आपकी कौमी एयरलाइन है, और इस वक्त उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ है ना 796 बिलियन रुपीज़ उसकी जो है लाइबिलिटीज़ है, और उस पर जो कर्ज़ है ना वो 439 बिलियन, और सालाना वो जो नुकसान कर रहा है पीआईए और जिसको सब्सिडी देनी पड़ती है वो 67 अरब रुपीज़ की। ये सिर्फ एक मतलब ये मेरा ख्याल है ये आप सालाना खसारे की बात कर रहे हैं। सालाना खसारे की 67। अब आप पीआईए की अगर बात कर रहे हैं तो पीआईए मेरा ख्याल है कोई अर्ली 50s में मेरा ख्याल है इसके कहा यही जाता है कि सियासी भर्ती है उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा। हाँ, मगर ये 1950 से जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप सिर्फ ये चेक कर लें पे इस अदारे को कौन चलाता रहा है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा।
इसमें ये 72 साल या 70 साल में कुल जो है कोई राउंड अबाउट 33 या 35 जो है इसके चेयरमैन आए हैं PIA के टोटल। टोटल। ठीक। और इनमें जो सिविलियंस हैं वो 5 या 6 हैं। अच्छा, कितने में से? राउंड अबाउट 33 में से। 33 में से सिर्फ जो आप 5 या 6 कह रहे हैं सिविलियन रहे हैं, बाकी हमेशा जो है एयरफोर्स से जो है ज़्यादातर बल्कि मतलब अक्सरियत जो है वो उन्हीं की। अब ये मुझे बताएं पे ये एयरफोर्स को अपना उनको यहाँ पे PIA में लाने की क्या ज़रूरत है जी? देखना फिर बहुत नहीं, एविएशन का तो है, मगर एविएशन का क्या हमारे जो है कोई सिविलियंस में ऐसे कोई सिविल इंजीनियर पायलट्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, ये सिर्फ ये ज़रूरी है पे एयरफोर्स ही लाए जाएँ? फिर खसारा जो है वो फिर ये सारे सिविलियन भुगतते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं उस पर रेलवे पे। पाकिस्तान रेलवे जो है वो ज़बू हाली का शिकार हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से ऑनवर्ड, लेकिन इससे पहले वो एक थे हमारे ज़बू हाली का शिकार इसलिए हुआ कि उससे पीछे वाले जो मिनिस्टर साहब थे वो शायद वो एक हमारी नंबर 1 एजेंसी के सरबराह भी रहे थे। उनके दौर में चाइना से ली गई अपना रेलवे की बोगियां और इंजन, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि भाई वो तो हमारे प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ वो सेट नहीं, उसके बाद प्लेटफॉर्म तोड़े गए। दुनिया में कभी कहीं ऐसा हुआ? इसका खसारा था 23 अरब रुपया, लेकिन अब बढ़ के 45 अरब रुपया हो गया सालाना, सिर्फ पाकिस्तान रेलवे का जो है खसारा। और गुज़श्ता 9 सालों में हुकूमत जो है 333 अरब रुपया इसमें डाल चुकी है। तो इसके भी मेरा ख्याल है इसमें भी ज़्यादातर जो है सर्विसेज के जो हमारे मिलिट्री सर्विसेज, अब लोग जो भी जिम्मेदार है आपने फैसला करना है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है और आपने अखराजात कैसे कम करने हैं। खान साहब, ये हमें वैसे एक हमें तफसील जो है ना पूरी देनी चाहिए, जो स्टील मिल के और PIA के और रेलवे के जो इनके चीफ रहे हैं उनके बारे में भी ज़रूर हमें जो है ना लोगों को बताना चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमेशा जो हैं वो या एयरफोर्स से या आर्मी से या आप उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें वहाँ से लाए जाते हैं और उसके बाद वो उसका बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। आपने स्टील मिल का जिक्र किया ना जी, स्टील मिल कई सालों से बंद है, 230 अरब रुपए का उस पर कर्ज है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है उसे फाइनेंस कर रही है और सालाना 60 अरब रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में जा रहा है, उस अदारे की पेंशन में जा रहा है, उस अदारे की तनख्वाहों में जा रहा है जिसको ताला लगा हुआ है, जिस पे 1 रुपये की प्रोडक्शन नहीं होती। अब आप अच्छा आपने PIA की जैसे बात की है, अब PIA जो है ये तो चलें स्टेट कंट्रोल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट एयरलाइंस भी चल रही हैं। प्राइवेट एयरलाइंस को आप देख लें सारी प्रॉफिट में जा रही हैं। ये हमारी PIA जो है जो हमारी एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, ये क्यों लॉस में है? ये हुकूमतों का काम नहीं है कारोबार करना, चाहे वो सिविल है, नहीं, ये क्या फौजियों का काम है? चाहे सिविल है या चाहे फौजी है, ये किसी का काम नहीं है और कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पैसे नहीं लगे होते। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब ये 3 महकमों का जिनका मैंने आपको बताया है, इनका टोटल सालाना खसारा जो है ना 172 अरब रुपए का है। तो भाई 170 अरब रुपए का जो टैक्स हम गरीब लोगों पर जो लगा रहे हैं, तो ये 3 अदारों में बैठे लोग जो अय्याशी कर रहे हैं या इनके सरबराहान हैं, इनको इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक की जाती? ये तो हमने 3 की, अब जो आपने कहा तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। फिर अच्छा बहुत सारे ऐसे इतने एरियाज़ हैं, आप एक एक करके गिनना शुरू कर ख़त्म ही नहीं होते। अब ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मतलब चलें सिविलियंस की तरफ ही आ जाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये कितनी % प्रिविलेजेस लेते हैं। अच्छा, इवन PIA की टिकटें भी, रेलवे की टिकटें भी, और आपको जो है मोटरवे या दूसरी GT रोड पे भी जो है कोई टोल टैक्स नहीं ये देते। जी हाँ, बिल्कुल, ये इनके साथ यही है। देखिए अच्छा, फिर आप ये देखें मराद के मामले में ना ये सिविलियन और फौजी की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तमाम पाकिस्तानी हैं, तमाम के लिए बराबर मौके हैं। मुसल्लह अफवाज भी जो है वो भी तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, पार्लियामेंट भी तमाम हर अदारा पाकिस्तानियों के लिए। सहूलत जो है मेरा ख्याल है सिर्फ फौज के लिए या अपना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सहूलत है कि वो वहाँ से फौज में भी नौकरी करते हैं, सिविलियन अदारों में भी आ जाते हैं, बाद में रिटायर होते हैं, 2 जगह से पेंशन भी ले रहे होते हैं। इसका क्या इलाज है आपके पास? डार साहब, खुदा का वास्ता है, ये टैक्स लगाना ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं अपना घर नहीं चला सकता अपनी आमदनी में। अगर आप मुझे भी वज़ीर ख़ज़ाना बना देंगे ना
तो मैं भी टैक्स लगा के पूरा कर दूंगा। अपनी कोई जादूगरी दिखानी है दिखाएं। और ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खुदा का वास्ता है एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहना छोड़ दे। 25 करोड़ आवाम का भी सोचें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मियाँ साहब जो आपने कहा कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितनी होती हैं और कौन कौन क्या और कैसे लूट रहा है, ये भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।